अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। शो में सबसे पहले हम बात करेंगे एक अच्छी ख़बर की, एक मुस्बत ख़बर की, जो कि है तालीमी इदारों के हवाले से। जी नाजरीन, मुल्क की जो तालीमी इदारे हैं वो खुलने जा रहे हैं मरहलावार। ऐसा कहना था फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन के, उनका, कि जो मुल्की तालीमी इदारे हैं उनको मरहलावार जो है फ़ेज़ वाइज जो है वो खोला जाएगा, ताकि जो जो तलबा हैं जिनका नुकसान हो रहा था तालीमी इदारों के बंद होने की वजह से, उसकी जो है वो तलाफ़ी की जाए और जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं मुल्क की, उनको जो है दोबारा से बहाल किया जाए। कल वीडियो लिंक के ज़रिए मीटिंग हुई, जिसमें फेडरल मिनिस्टर जो है एजुकेशन के वो थे। इसके अलावा जो प्रोविंसेस के जो मिनिस्टर्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी जो है इस मीटिंग को जो है ज्वाइन किया, जिसमें एक कंबाइन जो है डिसीजन लिया गया कि जो मुल्की तालीमी इदारे हैं उनको जो है मरहलावार खोला जाएगा, ताकि जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं जो कि रुक गई थी, गवर्नमेंट के डेफिनेटली स्टेप्स थे, ताकि जो स्प्रेड है कोविड-19 की सेकंड वेव का, उसको जो है रोका जा सके। तो डेफिनेटली अब काफ़ी हद तक जो है लगता है कि सिचुएशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं मुल्क की, उनको जो है दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। अगर हम इसकी तफसीलात में जाएँ तो 9th से 12th क्लासेस तक की जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो 18 जनवरी से जो है स्टार्ट हो जाएंगी मुल्क में। इसके अलावा अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो उनकी जो क्लासेस हैं वो 1 फ़ेब से जो है वो स्टार्ट की जाएंगी। ऐसा कहना था कल फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन का। एक अच्छी खबर है ख़ास तौर पे तलबा के लिए, क्योंकि डेफिनेटली तालीमी इदारे बंद होने की वजह से उनका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा था। तो एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं कि तालीमी मैदानों में से जो है वो हमें आई है आज। इसके अलावा अगली ख़बर की अगर हम बात करें तो आज एक इंतहाई अहम मीटिंग होने जा रही है कैबिनेट की, जिसको चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसमें आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एमनेस्टी स्कीम के हवाले से जो है अप्रूवल दिया जाएगा। बिल्डर्स की एमनेस्टी स्कीम है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है अपनी लास्ट 2 ईयर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको भी जो है चेक करेगी कि परफॉर्मेंस जो है लास्ट 2 ईयर्स में गवर्नमेंट की किस तरीके से रही, कौन से जो डिपार्टमेंट हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही, किस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो बिलो द पार रही। ये इसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो महंगाई के हवाले से जो है वो कैबिनेट को ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से जो कीमतें हैं वो अब कम होती हुई नज़र आ रही हैं और गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए ताकि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उन पे जो है ना सिर्फ ब्रेक्स लगाए जा सकें बल्कि उनकी कीमतों में कमी भी लाई जा सके। इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है डिस्कशन की जाएगी। आज की जो कैबिनेट मीटिंग है, ख़ास तौर पे जो एक वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, जिस तरीके से मासूम 11 लोगों की जो है वो जानें ली गई हैं, एक अलमनाक वाक़या जो है पाकिस्तान में रोनुमा हुआ है। तो इस हवाले से भी जो है तबादला ख्याल किया जाएगा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, वो किन मसाइल का जो है उन शिकार है और कौन से स्टेप्स जो हैं लिए जा सकते हैं ताकि आइंदा इस किस्म के किसी भी वाक़ये से जो है बचा जा सके। इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंट इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे पीडीएम का जो चैलेंज है, इसके अलावा जो बाय पोल्स हैं, सेनेट इलेक्शन है, इन तमाम जो है इवेंट्स के हवाले से जो है बातचीत की जाएगी। इसके ऊपर जो है डिस्कशन की जाएगी आज की कैबिनेट की मीटिंग में। तो आज एक इंतहाई जो है अहम मीटिंग है कैबिनेट की। अब देखते हैं कि इस मीटिंग के हवाले से किस किस्म का जो है आउटकम जो है वो गवर्नमेंट के जो है सामने से आता है। चलते हैं अगली ख़बर की तरफ। अगली ख़बर भी मुस्बत ख़बर है, ख़ास तौर पे सीमेंट सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें, हम पहले भी कई शोज़ में सीमेंट सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है उसको हम हाईलाइट कर चुके हैं कि किस तरीके से जो डिमांड है सीमेंट की वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि मुल्क के अंदर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमें दोबारा से जो है ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है। यही वजह है कि जो सीमेंट की जो खपत है मुल्क में उसमें जो है ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिसेंटली जो है दिसंबर के जो नंबर्स रिलीज़ किए गए हैं ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से, तो नंबर ज़बरदस्त हैं। अगर हम बात करें कि जो लोकल डिस्पैचेस रहे हैं वो रहे हैं तकरीबन 4.15 मिलियन टन दिसंबर में। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर सेम मंथ से, तो उस वक्त जो
डिस्पैचेस की जो तादाद थी वो थी तकरीबन 3.53 मिलियन टन। तो जो ग्रोथ है वो बनती है तकरीबन 17.47%। तो एक ज़बरदस्त ग्रोथ हमें लोकल डिस्पैचेस में दिसंबर के महीने में नज़र आई। वहीं अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो जो एक्सपोर्ट रिकॉर्ड की गई हैं दिसंबर में वो है तकरीबन 0.63 मिलियन टन। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दिसंबर लास्ट ईयर से, तो उस वक्त जो एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी थी वो थी तकरीबन 0.77 मिलियन टन। तो एक डिक्लाइन बेसिकली कहा जा सकता है कि जो है विटनेस किया गया है एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें नंबर्स की। लेकिन ओवरऑल जो लोकल डिस्पैचेस में जो ग्रोथ है उसने काफ़ी हद तक कंपनसेट किया है इस डिक्लाइन को। यही वजह है कि जो ओवरऑल सीमेंट के जो नंबर्स हैं, जो टोटल डिस्पैचेस हैं, उसमें हमें तकरीबन 11.18% की जो है ग्रोथ नज़र आती है। ओवरऑल जो टोटल डिस्पैचेस रहे हैं दिसंबर में वो हैं तकरीबन 4.78 मिलियन टन एज़ कम्पेयर टू 4.30 मिलियन टन। तो अच्छे नंबर्स हम कह सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर के हमें नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि रिमेनिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे ऑटो के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि उनके भी जो है नंबर्स अनकरीब रिलीज़ किए जाएंगे, तो देखना होगा कि आया उनकी जो रिकवरी थी जो सेल्स में, ख़ास तौर पे जो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से हमने देखा है कि लीज़ के ऊपर जो कार्स की जो सेल्स है उसमें जो है इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। जो बायर्स हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं कम इंटरेस्ट रेट का। डेफिनेटली अब कहा जा सकता है कि एक्सपेक्टेशंस है कि जो ट्रेंड है, जो सेल्स का जो एक अपवर्ड ट्रेंड है ऑटो सेल्स की अगर हम बात करें, वो हमें मेंटेन होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट नंबर्स होंगे इस महीने के ऑटो के जो नंबर्स हैं वो किस किस्म के आते हैं, क्योंकि सीमेंट के नंबर्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अब जो है वो बहुत बेहतर आए हैं, जिससे बज़ाहिर नज़र आता है कि ओवरऑल जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं मुल्क में, जो माशी सरगर्मियाँ हैं, वो दोबारा से जो है ज़बरदस्त तेज़ी के साथ जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट के हवाले से खबर है कि गवर्नमेंट जो तकरीबन 3.6 ट्रिलियन रुपीस जो है वो रेज़ करने जा रही है। अगर हम जाएं कि कितना अमाउंट जो है किस तरीके से गवर्नमेंट रेज़ करेगी, तो तकरीबन 2.9 ट्रिलियन रुपीस जो है गवर्नमेंट रेज़ करेगी टी बिल्स के ऑक्शन से, जबकि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो गवर्नमेंट रेज़ करेगी PIBs के ऑक्शन से। और इसके अलावा इजारा सुकुक भी जो है ख़ासतौर पर इस्लामिक बैंकिंग के लिए जो है वो इशू किया जाएगा, जारी किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तकरीबन 3.6 ट्रिलियन रुपीस जो है गवर्नमेंट रेज़ करेगी थ्रू बॉन्ड इशुएंस ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च। तो ये 3 महीनों के दरमियान जो है इतना अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट प्लान कर रही है रेज़ करने का। जो अगली ख़बर है वो है कोरोना वायरस के हवाले से। एक कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है मुस्बत है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो डेथ टोल है उसमें हम कंसेक्यूटिव 2 दिन से जो है डिक्लाइन देख रहे हैं। एक अच्छी ख़बर हम कह सकते हैं कि बीच में हमने देखा कि मुल्क में जो डेथ्स के जो रेट था, जो तादाद थी, वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही थी, जिससे जो है डेफिनेटली कंसर्न्स थे तमाम हलकों के, गवर्नमेंट के जो रेट है, जो डेथ रेट है, वो मुल्क में जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन पिछले लगातार 2 दिन से अगर हम देखें तो जो डेथ जो काउंट है वो हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम लास्ट 24 आवर्स के नंबर्स की अगर हम बात करें, तो तकरीबन 1895 न्यू केसेस जो हैं मुल्क में रिकॉर्ड किए गए। ओवरऑल तकरीबन 30,139 टेस्ट जो है कोविड-19 के वो किए गए, जबकि जो डेथ्स हैं वो 39 डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई ड्यूरिंग लास्ट 24 आवर्स। उसके अलावा इस वक्त जो मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद है वो है तकरीबन 35,772। एक्टिव केसेस की तादाद जो कि काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, उसमें फ़िलहाल हमें जो है इजाफ़ा होते हुए नज़र आ रहा है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे टेम्परेचर जितना जो है कम रहेगा, तो केसेस की तादाद भी हो सकता है हमें इसी तरह बढ़ती हुई नज़र आए। लेकिन जब फर्स्ट वेव आई थी उस पर भी हमने यही देखा था कि जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हुए थे, देन उसके बाद जो है डेफिनेटली गवर्नमेंट की भी उसमें हिकमत अमली थी कि जिस तरीके से मौसर अंदाज में जो स्ट्रेटजीज़ जो है फॉर्मुलेट
की गई, ना सिर्फ फॉर्मुलेट की गई बल्कि उनको ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया गया, तो उसके पॉजिटिव नताइज जो है वो पूरे मुल्क में हमने देखे। अब देखते हैं कि अब जो डेथ्स की जो रेट है, जो तादाद है, जो काउंट है डेथ्स का, वो हमें पिछले 2 दिन से कम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल एक्टिव केसेस की तादाद जो है वो बढ़ते हुए ही नज़र आ रही है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है इस जो हेल्थ जो इशू है कोविड-19 की वजह से, इसको किस तरीके से काबू में लाती है, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दीगर ममालिक से, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज से या यूएस से, तो हमारे जो सूरत हाल है मुल्क की कोविड-19 के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी कंट्रोल में नज़र आती है। ख़ास तौर पे अब वैक्सीन भी जो है कहा जा रहा है कि इसी क्वार्टर में जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह की स्टेटमेंट्स आई थी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की जानिब से कि इतना अमाउंट जो है तकरीबन 350 मिलियन यूएस डॉलर जो है इनिशियली मुख्तस किए गए थे। उसके अलावा और दीगर जो इदारे हैं उनसे भी जो है हेल्प ली गई है। तो रिसेंटली हमने एक और ख़बर भी जो है डिस्कस की थी कि किस तरीके से जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि तकरीबन 1 मिलियन जो डोजेज़ हैं कोविड-19 के, वो जो है वो वैक्सीन के दिए जाएंगे पाकिस्तान को। तो बज़ाहिर वैक्सीन की अगर हम प्रोक्योरमेंट के हवाले से बात करें तो वो बेहतर है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट है उसको स्टेप्स ज़्यादा तेज़ करने चाहिए, ताकि जितनी जल्द अवेलेबिलिटी होगी वैक्सीन की, उतना ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से इस सूरत हाल पे जो है काबू पाया जा सकता है। फ़िलहाल अच्छी खबर यह है कि एटलीस्ट पिछले 2 दिन से जो है डेथ का जो काउंट है मुल्क में कोविड-19 की वजह से, उसमें जो है वो कमी होते हुए नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है। मार्केट्स की अगर हम बात करें तो कल जो है प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आई। कल पहला सेशन था हॉलीडेज़ के बाद यूएस स्टॉक एक्सचेंज का। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें डाउ की, तो तकरीबन 2% से ज़ायद का जो है कल गिरावट रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा नेस्डेक की भी अगर हम बात करें तो सिमिलर सिचुएशन हमें नेस्डेक में भी नज़र आई। तकरीबन 2% से ज़ायद की जो है गिरावट रिकॉर्ड की गई नेस्डेक में भी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 382 पॉइंट का जो है डिक्लाइन रिकॉर्ड किया गया डाउ में, जबकि नेस्डेक में तकरीबन 190 पॉइंट की जो है कमी रिकॉर्ड की गई कल के ट्रेडिंग सेशन में। फ़िलहाल एक अनसर्टेनिटी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं अपर हाउस के लिए, उसके हवाले से एक अनसर्टेनिटी की जो है फ़ज़ा है। कुछ ट्रंप के हवाले से भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी में जो है वो फर्दर इजाफा हुआ है। यही वजह है कि कल मार्केट में जो है हमें यूएस मार्केट में जो है प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, हमें सेलिंग नज़र आई मार्केट में। लेकिन अभी भी एक अच्छी खबर ये कह सकते हैं कि मार्केट का जो साइकोलॉजिकल लेवल है 30,000 का, जिसे कल ड्यूरिंग द डे मार्केट ने ब्रेक किया था, मार्केट 29,000 तकरीबन 800 के लेवल तक आ गई थी। देन उसके बाद हमने देखा कि फाइनल आवर्स में जो है रिकवरी मार्केट में नज़र आई, और मार्केट ने दोबारा जो खोया हुआ साइकोलॉजिकल लेवल था 30,000 का, उसको ना सिर्फ बहाल किया बल्कि उससे जो है ऊपर क्लोजिंग देने में भी कामयाब हुई, जो कि एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं ख़ास तौर पर बुल्स के लिए। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें, आज एशियन मार्केट जो ओपन हुई हैं मोस्टली जो है हमें फ़िलहाल रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ ही मार्केट्स हैं जो इस वक्त कुछ मुस्बत जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें एशियन मार्केट्स की तो फ़िलहाल उनमें जो है हमें सेलिंग नज़र आती है। KC 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कल भी जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें नज़र आई मार्केट में। सेशन का जो आगाज़ था वो बहुत मुस्बत तरीके से हुआ, तकरीबन 600 से ज़ायद पॉइंट का जो है इजाफा वो नज़र आया ड्यूरिंग द डे, लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आई, और तकरीबन जो हाफ ऑफ द गेंस थे इंटरडे के, वो ना सिर्फ मार्केट ने रेस किए बल्कि एक एक इवन क्लोजिंग पे जो है हम कह सकते हैं जो है मार्केट वो क्लोज हुई। ओवरऑल सेक्टर्स की अगर हम बात करें कल, तो कल भी हमें ENP सेक्टर, IPPs में और उसके अलावा टेक्सटाइल में जो कि इनडायरेक्ट बेनिफिशरी होंगी इस सर्कुलर डेट की जो सेटलमेंट होगी, क्योंकि कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि होल्ड करती हैं उन कंपनीज़ को जिनको पेमेंट्स जो है वो मिलेंगी। तो डेफिनेटली अगर उन कंपनीज़ को पेमेंट मिलती है तो वो अगर उसमें 50% भी अगर डिविडेंड की मद में जो है वो पे आउट करती हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो डेफिनेटली उन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा जो कि इन IPPs को जो है होल्ड करती हैं। तो उन स्टॉक्स में भी कल हमें भरपूर तेज़ी
तेज़ी नज़र आई। उसके अलावा ओएमसी के कुछ स्टॉक्स हैं जिनको फ़ायदा होगा इस पेमेंट का, तो उसमें भी हमें, उन स्टॉक्स में भी हमें जो है भरपूर कल तेज़ी नज़र आई। लेकिन ओवरऑल कल का जो सेशन है हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट मुस्बत जोन में जो है वो क्लोज़ होने में कामयाब हुआ। हालाँकि हमें कई सेक्टर्स में, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, उसमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। वहीं हमें सीमेंट और स्टील के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी जो है सेलिंग हमें नज़र आई। ओवरऑल मुस्बत जोन में क्लोजिंग देने में मार्केट कामयाब हुई। लेवल की अगर हम बात करें, कल 44,600 के 686 के लेवल पे जो है कल की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो कल क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें, कल तकरीबन 335 मिलियन शेयर्स का काम हुआ केसी 100 इंडेक्स में, जबकि जिसमें ओवरऑल अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करें तो तकरीबन 13.25% की कमी रिकॉर्ड की गई कल की ट्रेडिंग एक्टिविटी में केसी 100 इंडेक्स में। तो आज का सेशन देखते हैं कि किस तरीके से रहता है मार्केट का, क्योंकि कल के सेशन को अगर हम देखें तो बाज़ाहिर लगता है कि कल मार्केट में काफ़ी हद तक जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। अगर कल का ट्रेंड जो है वो मेंटेन रहता है और आज दीगर जो सेक्टर्स है जो कि कल लाइमलाइट में हमें नज़र आए, अगर आज उनमें प्रॉफिट टेकिंग हुई तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर ओवरऑल जो है आज प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की जा सकती है। देखते हैं कि आज मार्केट का सेशन किस तरीके से रहता है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने होस्ट फ़हद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।